तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। आज बेसिकली बहुत एक सिंपल बात करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आप वो कर लोगे तो आप श्योर शॉट पास हो जाओगे, क्लियर कर लोगे एग्जामिनेशन। मतलब कोई सवाल ही नहीं है, आपका हो जाएगा। मतलब 99% हो जाएगा। 1% कुछ ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर होता है, वो साइड रखते हैं। 99% यू विल क्लियर, श्योर शॉट आप पास हो जाओगे। क्या सर CA टाइप के एग्ज़ाम में ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी, बिल्कुल पॉसिबल है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं, आपको भी शायद कुछ चीज़ें पता होगी, बट क्या होता है कि वो चीज़ें करनी मुश्किल है। क्या बात करो सर, मुश्किल है? हाँ जी मुश्किल है। सबसे पहले जो मार्केट में एक चल रहा है ना कि हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क, वो वाला जो चल रहा है, भाई कुछ नहीं होता। स्मार्ट वर्क करने के लिए भी आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ये वर्ड सब्सटीट्यूट करने से कुछ नहीं होता, पर अपन अपना टाइम सेव करके ज़्यादा मेहनत कैसे कर सकते हैं, वो एक चीज़ है। तो हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क नहीं है। स्मार्ट वर्क करके आप हार्ड वर्क करोगे तो ज़्यादा रिजल्ट निकलेगा। मतलब दोनों एक साथ करने पड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहली चीज़ ये तो चलो, ये तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, आगे मैं बताने वाला हूँ क्या करना है। देखो पहले ही चीज़ मैं बता देता हूँ। देखो पढ़ने का अपना स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हम रीड करते हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पढ़ते हैं, करेक्ट है। उसके बाद हम उसका रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम टेस्ट वगैरह कुछ देते हैं, उसके बाद हम एग्ज़ाम दे देते हैं। यही प्रोसेस है, इसके अलावा तो क्या प्रोसेस है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी में या खुद से पढ़ सकते हैं या क्लास वगैरह कर सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अभी सबसे पहला स्टेप तो ये होना चाहिए, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए। अभी एग्ज़ाम के लिए 1 महीना है। फॉर एग्जांपल आप मई अटैम्प्ट दे रहे हो, जून अटैम्प्ट दे रहे हो तो 2 महीने हैं, नवंबर दिसंबर दे रहे हो तो टाइम है, ठीक है। अगर 1 महीना बचा हुआ है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो रहेगा। कोई एक दो कंसेप्ट नहीं आता, एक आधा चैप्टर नहीं आता, दैट इज़ फाइन, आप कर लोगे मैनेज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार बहुत कुछ बाकी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो रहेगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या स्टेप आता है, एक बार अपने कंसेप्ट क्लियर हो जाए फिर हमें क्या करना होता है, हमें रिवीजन करना होता है। तो यहाँ पे एक आपको टास्क दे रहा हूँ। क्या टास्क है सर? टास्क है कि 5 बार रिवीजन कर लो। सर 5 बार रिवीजन थोड़ी होता है, मुश्किल है। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है। बार बार बुक को रिवीजन का मतलब क्या है, आप रिवीजन कर रहे हो। एक बार जो कर लिया, एक बार पढ़ लिया, उसको वापस क्या कर रहे हो, देख रहे हो फटाफट तरीके से। जब रिवीजन करोगे तो आपकी आंखें बंद रहनी चाहिए, आपको जस्ट इमेजिन करना है, प्रोविजन कंसेप्ट देखना है। फॉर एग्जाम्पल अपना कैपिटल गेन पढ़ रहे हैं तो आपको सेक्शन 245 क्या है, अपने को सिर्फ सोचना है, अपने को आंसर आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो अपने देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ जी। रिवीजन 5 बार कैसे होगा, अब ये सवाल उठता है सर 1 महीने में तो 5 बार हो ही नहीं सकता। मैं फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स की बात कर लेता हूँ या GST की बात कर लेता हूँ, जो मेरा सब्जेक्ट एरिया है। इनकम टैक्स का 16 घंटे का मैराथन यूट्यूब पे डाला हुआ है, 2 पार्ट में डाला हुआ है। एक 10 घंटे का है, एक 9 घंटे का, एक 7 घंटे का है, जो भी है लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप क्या कर सकते हो, वो वीडियो को 1.5 1.75 की स्पीड पे 5 बार आराम से देख सकते हो। जब आप सुबह वॉक कर रहे हो, कुछ ऐसे पढ़ाई करके थक गए हो तो रिवीजन कर लो। अगर ऐसे कर लोगे तो आप 5 बार आराम से सब्जेक्ट को रिवीजन कर लेते हो। 5 ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 5 बार, पर 5 बार देखो लोग बोलते हैं 3 बार करने का, पर 3 बार में ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ें एग्ज़ाम में याद ना आए। जब आप 5 बार कर लोगे तो आपको 100% एग्ज़ाम में याद आ जाएगी। एग्ज़ाम में प्रॉब्लम क्या होती है मैं बताता हूँ। आपने को लगेगा कि ये मैंने पढ़ा हुआ है पर मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। उसका रीज़न क्या है, समुंदर जैसा क्या है, विशाल अपना पोर्शन है। टैक्स का ही देख लो भाई, कितना बड़ा पोर्शन है। तो ऐसा हो सकता है याद नहीं आएगा, हाँ जी हो सकता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, मैंने बता दिया आपको, रिवीजन ही एक इकलौता सॉल्यूशन है। 5 बार रिवीजन कर लो, हो जाएगा। 5 बार रिवीजन भी पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे मैंने इनकम टैक्स का 16 घंटे का बताया, अगर आप 1.75 की स्पीड पे देखते हो तो लगभग 10 घंटा लगेगा। 10 घंटा एक दिन में 3-4 घंटे का टाइम दो तो 3-4 दिन में आपका इनकम टैक्स रिवीजन हो जाएगा आराम से। अब उसके बाद क्या करने का, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने का अभी भी टाइम है। आप क्या कर सकते हो, देखो हर एक चैप्टर में समझो 20 क्वेश्चन है, तो 20 में से 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो कि बड़े ईजी होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे जो मॉडरेट लेवल की डिफिकल्टी रहेगी, और जो 5 क्वेश्चन रहेंगे वो वेरी डिफिकल्ट रहेंगे। तो जो 5 बड़े ईजी क्वेश्चन है उसको तो भाई ठीक है यार, कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसको मार्क करके रख लो, साइड में रख लो, उसको कैलसी वगैरह पे सॉल्व करने का। जो 10 मॉडरेट लेवल है उसमें ऐसा 1-2 कौन सा एडजस्टमेंट है जो बहुत टफ है। ये मैं सिर्फ टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अकाउंट्स कॉस्टिंग किसी की भी बात करो। जो टफ एडजस्टमेंट है उसको नोटबुक में लिख के रख लो,
वहाँ पे स्टार मार्क वगैरह लगाओगे वो रह जाएगा, अभी भी बोल रहा हूँ। आप वो एडजस्टमेंट का क्या प्रॉब्लम है और उसको अभी आपने कैसे सॉल्व किया, क्योंकि 1 महीने बाद 15 दिन बाद वापस करने जाओगे तो वो प्रॉब्लम फिर से आएगा। तो आपने उसको सॉल्व कैसे किया वो लिख के रख दो। अगर आपने सॉल्व कैसे किया ये लिख के वहाँ पे रख देते हो तो क्या होगा पता है, वो जब वापस आप पढ़ने बैठोगे तो आपको वो डायरेक्ट क्लिक हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ जी, ये आपको करना है और हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से सॉल्व करके जाना है। खासकर टैक्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ थियोरी पढ़ के एग्ज़ाम में मत जाना। ऐसा हो सकता है कि थियोरी पढ़ के एग्ज़ाम में जाओगे तो वापस जाना पड़ सकता है भाई, क्योंकि एग्ज़ाम में आने वाले हैं क्वेश्चन, अपने को थियोरी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं आता तो प्रॉब्लम होने के चांस है भाई, पूरे 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 चांस है। इज़ इट क्लियर? तो वो गलती नहीं करनी है। इसके बाद का स्टेप भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी सब छोड़ो, यही जो स्टेप बोल रहा हूँ इसको 5 बार प्रैक्टिस कर लो, आप 100% क्लियर हो जाओगे। टेस्ट दो। टेस्ट के लिए क्या टेस्ट सीरीज़ लेना है? बिल्कुल नहीं लेना। मतलब लेना है तो ले सकते हो, नहीं लेना है कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। आप ICAI के साइट पे जाओ, पिछले 5 साल के पेपर उठाओ, मॉक टेस्ट उठाओ, RTP, ऐसे करके 5 पेपर जमा कर लो। उसको क्या करो, वो विद इन टाइम लिमिट में 2 से 5 के बीच में बैठ के सॉल्व करो। इज इट क्लियर? फिर खुद से इवेल्युएट करो सजेस्टेड आंसर को उठा के। अगर आप उसमें जब 5 कर लोगे ना, देखो सबसे पहले तो जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे तब तक आप टेस्ट दे ही नहीं सकते। टेस्ट देने का क्राइटेरिया ही है कि आपको चीज़ें आनी चाहिए, नहीं तो आप उसको प्रोक्रेस्टिनेट करते जाओगे। ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है? तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले पढ़ के हो जाएगा तो आप टेस्ट दोगे। अगर आप 5 टेस्ट दे देते हो ना, मतलब आपका राइटिंग स्पीड पे पूरा कमांड आ चुका है। आपने 5 बार 2 से 5 प्रॉपर बैठ के टेस्ट दे दिया है, मतलब आपका राइटिंग स्पीड पे कमांड आ चुका है। आपको कंसेप्ट याद करने में कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है आपको 1-2 टेस्ट में ही पता चलने लग जाएगा। टेस्ट की ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि एकदम वो सीक्वेंस में होना चाहिए या वैसा एग्ज़ाम पास्ट एग्जाम उठाओगे तो वो वैसे भी वैसे ही होगा, पर मॉक टेस्ट वगैरह उठा लोगे। मेन पर्पस क्या, आपका राइटिंग स्पीड पे कमांड लाना सबसे बड़ी चीज़ है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे क्या होती है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए बड़ी सिंपल टिप है। आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, 180 आपके पास मिनट होते हैं। हर एक मार्क्स के लिए 1.8 मिनट का आपके पास टाइम होता है। आप क्या कर लीजिए, एडजस्ट कर लीजिए उस हिसाब से। अब आप कुछ लोग कमेंट करके ये बोलेंगे कि सर हमें 10 मिनट तो उसमें लग जाते हैं वो MCQ वगैरह का, तो ये समझो कि 170 मिनट होते हैं। जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उसके ऊपर रोने से कुछ नहीं होने वाला, देखो ठीक है। तो 170 मिनट है, हर एक मार्क्स के लिए 1.7 मिनट है, ऐसा समझ के कैलकुलेशन कर लो। तो उस हिसाब से आपको क्या करना है, टेस्ट देना। अगर आप 5 टेस्ट दे देते हो पर सब्जेक्ट तो आप क्लियर हो जाओगे भाई। इज़ इट क्लियर? हाँ जी। तो ये डिस्कशन यहाँ पे ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, 7-8 मिनट हो चुके हैं, तो यहीं पे इसको क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं। तो देखो 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है बस। कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना चाहिए, क्वेश्चन रिवीजन होना चाहिए। रिवीजन इज़ द स्टार फैक्टर, रिवीजन इज़ द स्टार फैक्टर फॉर प्रोफेशनल एग्जाम लाइक CA CS CA। रिवीजन 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 रिवीजन, वो विद्या बालन का डायलॉग था ना, मूवी कैसे चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। CA एग्ज़ाम कैसे पास कर सकते हैं, CA CS CA में रिवीजन रिवीजन रिवीजन, ओनली रिवीजन, और कोई रास्ता नहीं है। टेस्ट भी क्या होता है, हम रिवीजन करके ही तो टेस्ट दे सकते हैं। जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे उतनी ज़्यादा बार रिवीजन करेंगे। बेसिकली हर चीज़ आके उधर ही अटकेगी और कहीं नहीं जाएगी। इज इट क्लियर? फिर आपका तीसरा स्टेप है क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग। हर बार क्वेश्चन बड़े बड़े सॉल्व नहीं कर सकते, इसी के लिए बोल रहा हूँ कि वो एक पेपर ले लो, पेपर वाले एक बुक में लिख लो ये क्वेश्चन है, इसमें ये मुझे भी ये एडजस्टमेंट में इतना प्रॉब्लम आया था, इसका मैंने ऐसे सॉल्यूशन किया था। अगर वो चीज़ कर लेते हो तो आगे बढ़ के वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। और चौथा टेस्ट, टेस्ट खुद से देना है। जैसे मैं अभी टैक्स का क्लास लेता हूँ तो मैं इसमें ही जो अपना लोवेस्ट फ़ी है उसमें ही इनबिल्ट टेस्ट सीरीज़ है। टेस्ट पेपर मैं प्रोवाइड करा देता हूँ मेल के थ्रू, वो खुद सॉल्व करते हैं और उसका PDF बना के मुझे भेज देते हैं। मैं विद इन 3-4 दिन चेक करके उनको दे देता हूँ। दैट इज़ ऑल राइट, बट उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। आपके सामने सजेस्टेड आंसर है, आप खुद मैच करो। आप अभी इधर तक पहुंच गए हो, मतलब आपने पढ़ाई किया हुआ है, आप पढ़े लिखे हो, ठीक है, तो आप वो मैच कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। सब्सक्राइब दिस चैनल अगर अच्छा लगा तो, नहीं तो कोई नहीं, ठीक है।